जंगी महाज पे हमने देखा कि कितने शेर दिल से हमारी पूरी कौम लड़ी, चाहे वो हमारे फाइटर पायलट्स हों, चाहे हमारे फौजी जवान हो, चाहे हमारा मीडिया हो, चाहे हमारा डिप्लोमेटिक स्टाफ हो। एक जैसे कहते हैं साइलेंट सोल्जर्स जिन्होंने दुनिया भर में अपनी डिप्लोमेसी के जरिए पाकिस्तान का केस पेश किया, उनको भी हमें नहीं भूलना चाहिए। और जो अगला स्टेप है वो इससे आगे बढ़ के डिप्लोमेसी की तरफ मजीद जा रहा है और इंटेंसिफाई हो रही हैं दोनों हुकूमतों की जानिब से इस हवाले से कोशिशें। जंगी महाज के बाद हमें देखा कि पाकिस्तान की जानिब से अब भारतीय प्रोपेगेंडे और मजमूम साजिशों को आलमी सतह पर बेनकाब करने के लिए सिफारती वफ्द भेजने का फैसला किया है, जिसकी सरबराही बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। कबल वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो की सरबराही में कमेटी कायम कर दी है, जिसमें लीगी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर, साबिक वज़ीर ख़ारजा हिना रवानी खर और जलील अब्बास जिलानी साहब शामिल है। कमेटी में डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, सेनेटर शेरी रहमान, फैसल सब्जवारी, तहमीना जंजुआ भी वफ्द में हैं। वफ्द लंदन, वाशिंगटन, पेरिस, ब्रसल्स में खित्ते में भारत के प्रोपेगेंडे और खित्ते के अमन को तबाह करने की कोशिशों को बेनकाब करेगा, जबकि पाकिस्तान की खित्ते में अमन कायम कर रखने की कोशिशों को उजागर करेगा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से दीगर ममालिक को भी वफूद भेजे जाएंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कल एक ट्वीट किया और कंफर्म किया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उनसे रब्ता किया है और वो ऐसे एक डेलीगेशन को हेड भी कर रहे हैं। इन कोशिशों में वो अब मुल्क से बाहर भी जाएंगे। अच्छी चीज़ ये भी हो कि अगर इसमें तहरीके इंसाफ की रिप्रेजेंटेशन भी हो, पाकिस्तान की तमाम पोलिटिकल पार्टीज़ की रिप्रेजेंटेशन से आपका जो मैसेज है वो ज़्यादा ठोस और मजबूत होता है। हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरे के अहम दौर के बाद वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो भी इस वक्त एज पर रिपोर्ट्स चाइना जा रहे हैं 2 दिनों के लिए। दूसरी तरफ भारत ने भी एक डेलीगेशन उसको तश्कील दिया है और भारत की जानिब से जो वफ्द भेजने का फैसला किया गया है, मोदी सरकार की जानिब से जंगी महाज के साथ साथ खारजा और सिफारती सतह पर नाकामी के बाद अब अरकान पार्लियामेंट का डेलीगेशन है जो मुख्तलिफ ममालिक में भेजने का फैसला किया गया है। वहाँ पे जो वफ्द है वो अमरीका जाएगा, बरतानिया जाएगा, जनूबी अफ्रीका जाएगा, कतर जाएगा, मुत्तहिदा अरब अमारात जैसे अहम ममालिक का सफ़र करेंगे और मोदी सरकार 70 मुल्क के अताशियों को भी सफाई पेश करेंगे। बीबीसी ने बड़े इंटरेस्टिंगली इस पूरे सफारती जो भारत के कंडक्टर्स को देखा है, वो क्या कहती है बीबीसी की स्टोरी। बीबीसी और दीगर बैनुल अक़वामी ज़राए इब्लाग की रिपोर्ट्स के मुताबिक हालिया आलमी कशीदगी के दौरान भारतीय सफारतकारी मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हुई, जबकि पाकिस्तान की पुरअमन और फ़ाल सफारती हिकमत अमली ने आलमी सतह पर पजीराई हासिल की। बीबीसी के मुताबिक मोदी हुकूमत की मल्टी अलायंस पॉलिसी गैर मौसर होकर रह गई और किसी बड़े आलमी मुल्क ने भारत की खुलकर हिमायत नहीं की, जबकि चीन, तुर्की, ईरान, सऊदी अरब जैसे अहम ममालिक पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आए। चीन ने पाकिस्तान की खुदमुख्तारी की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया और तुर्की ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को आलमी सतह पर सराहा। ईरान और सऊदी अरब की वज़ीर ख़ारजा ने बैक वक्त पाकिस्तान का दौरा करके वाज़ेह पैगाम दिया कि पाकिस्तान को तरजीह दी जा रही है। अमरीकी किरदार ने भारत को शदीद धचका पहुंचाया। वाशिंगटन से जारी होने वाले जंग बंदी के ऐलान से भारत ला इल्म रहा और अमरीकी सदर ट्रंप ने अपने बयान में दहशतगर्दी का जिक्र तक नहीं किया, जो मोदी हुकूमत के बयानिए के लिए एक सिफारती झटका था। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि आलमी मीडिया में पाकिस्तान का बयानिया गालिब रहा और भारतीय मीडिया हुकूमत की जानिब से पेश किए गए दावे जैसे सर्जिकल स्ट्राइक दुनिया ने मुस्तरद कर दिए। इसके बरक्स पाकिस्तान ने शवाहिद के साथ दुनिया को कायल किया और अमरीका की सालसी को भी मस्बत अंदाज में कबूल किया। दिफाई माहिरीन के मुताबिक भारत न सिर्फ जंगी मैदान में बल्कि सिफारती महाज पर भी तनहा होता जा रहा है। आलमी बरादरी ने कशीदगी कम करने को तरजीह दी और भारत की अंदरूनी मामला कहने की हिकमत अमली को नज़रअंदाज कर दिया। जयशंकर जो उनके बड़े सीजन अब तो वो वज़ीर ख़ारजा हैं, अब तो पॉलिटिशियन बन ही गए हैं, लेकिन वैसे वो उनका बड़ा एक इलस्ट्रियस करियर है एज अ डिप्लोमेट। इस मौके पे उनकी अपने हुकूमत के उस किरदार के हवाले से सवाल उठ रहे हैं, ख़ासतौर पे जो वहाँ पे अपोजिशन है वो कह रही जी कि इसका मतलब है कि हम डेलीगेशन भेज रहे हैं कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर मुकम्मल तौर पर कामयाब हो गए हैं, नाकाम हो गए हैं, माफ़ कीजिएगा, इस वजह से क्योंकि हुकूमत की सिफारती पॉलिसी जो उसको स्पीयर हेड कर रहे थे वो कोलैप्स कर गई है। सो जयशंकर जो हैं इस वक्त वो सबसे ज़्यादा भारत के अंदर ज़ेरे अताब हैं और वो कह रहे हैं कि उनको अननेसेसरी उनकी कॉकीनेस थी, एरोगेंस थी और हमारी कैपेबिलिटीज़ है नहीं, हमें कोई मुल्क सीरियसली ले नहीं रहा है। सो ये जो आपके अल्फाज हैं कि पीछे कोई ताकत भी होनी चाहिए जो नज़र नहीं आ रही। सो मुख्तलिफ हम देख रहे हैं कि
یہ ان کے اوپینین میکرز ہیں جو خاص طور پہ جے شنکر صاحب کو اس وقت تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. مور اور لیس آئی تھنک از اسکیپ گوٹ, کیونکہ پالیسی تو ریاست دیتی ہے, حکومت دیتی ہے, یہ خالی اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں. بہرحال جی آگے بڑھتے ہوئے پروگرام میں کے پہلے حصے میں اعزاز چودھری صاحب کو ہم نے پروگرام میں دعوت دی ہے, جوہر سلیم صاحب کو, سابق سیکرٹری خارجہ رہے ہیں اعزاز صاحب, جوہر سلیم صاحب سابق سفیر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا, چونکہ ہم نے ڈپلومسی کے اینگل سے, کے کانٹیکٹ سے اور اس کے پرزم سے اس پورے معاملے کا جائزہ لینا. تو اعزاز صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں.